पूरा वही गांव है जहां पर 14 जनवरी सन 1949 को विलीनीकरण आंदोलन के दौरान 4 लोगों की नवाबी शासन में गोली लगने से मौत हो गई थी, जिन्हें बाद में रायसेन जिला का मध्य प्रदेश राज्य में विलय होने के बाद शहीद का दर्जा दिया गया था। जो 4 शहीद हुए थे उनमें से एक शहीद निरपत सिंह राजपूत के परिवार के 42 वर्षीय युवक गुड्डू राजपूत की 23 सितंबर को उदयपुरा की कृषि उपज मंडी में चिंकी परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आम सभा के दौरान भारी भीड़ और गर्मी के कारण चक्कर खाकर बेहोश होकर गिरने से सिर में गिट्टी धंसने के कारण 4 दिन कोमा में रहने के बाद मौत हो गई। पीड़ित परिवार को अभी तक शासन से कोई भी मदद नहीं मिल पाई। एक गरीब को सरकारी मदद के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, जिसका उदाहरण रायसेन जिले की उदयपुरा तहसील के नर्मदा किनारे बसे गांव बोरास में देखा जा सकता है, जहां पर शहीद परिवार का एक युवक गुड्डू राजपूत जो मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, 23 सितंबर को उदयपुरा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चिंकी परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम था, जिसमें वो भी आम सभा में शामिल हुआ था। उस दौरान भीषण गर्मी की वजह से वह चक्कर खाकर सड़क पर गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसके सिर में गिट्टी धंसने से वह बेहोश हो गया। परिजन और गांव के लोग डॉक्टर के पास ले गए, जहां से उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। भोपाल में 4 दिन कोमा में रहने के बाद कल उसकी मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के परिजन सरकारी मदद के लिए दर ठोकर खाने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन और पार्टी की तरफ से कोई भी मदद अब तक नहीं मिल पाई। मृतक अपने पीछे 3 बच्चे, जिसमें 2 बालक और 1 बालिका को अनाथ छोड़ दिया है। परिजनों ने मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और कलेक्टर से सरकारी मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक किसी ने भी पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की। आखिर कब तक इस तरह के सरकारी कार्यक्रमों में भारी भीड़ जुटाने की कवायद में पार्टी और प्रशासन इंतजामों को दरकिनार कर यूं ही आम आदमी को भारी अव्यवस्था के हवाले करता रहेगा। क्या नाम है आपका? राम कुमार राजपूत। राम कुमार, क्या हुआ था? हमारे चाचा जी मुख्यमंत्री जी के यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, तो वहाँ गर्मी पड़ने की वजह से उन्हें चक्कर आ गया। हमने उदयपुरा में इलाज उपचार कराया, उसके बाद बड़कुर साहब ने भोपाल रेफर कर दिया। उधर 2 दिन अच्छे रहने के बाद मतलब कोमा में रहे और तीसरे चौथे दिन उनकी मृत्यु हो गई। ये कौन से परिवार से थे? हम उस परिवार से हैं। इनके छोटे चाचा जी हैं जो कि इनके चाचा जी थे जो कि निरपत सिंह जी राजपूत, ये विलीनीकरण आंदोलन के शहीद थे। उन्हीं का ये परिवार है जी। तो अभी शासन के द्वारा इन्हें किसी तरह का शासन के द्वारा या लाभ नहीं दिया? कुछ भी लाभ नहीं मिला अभी तक। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 2 बच्चे, 1 बच्ची है। उनकी ये जो मकान है, ये कच्चा मकान, इसी में रहते हैं? कच्चा मकान है, इसी में जीवन यापन कर रहे थे। क्या नाम है आपका? राम कुमार राजपूत। क्या हुआ था इनके साथ में? मेरे चाचा यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के यहाँ कार्यक्रम में गए थे, तो उनके अकस्मात उनको चक्कर आया जी। चक्कर आने के बाद घर वालों को पता चला, तो घर से हम सब लोग गए जी। और उधर हम जैसे ही घर से निकले तो उधर पार्किंग से गाड़ियाँ बाहर आ रही थी, उसकी वजह से हम थोड़े लेट हुए। लेट होने के कारण हम उधर बड़कुर साहब के यहाँ लेट पहुँचे। उन्होंने एक बॉटल लगाई, एक इंजेक्शन दिया और उसके बाद में उन्होंने रेफ़र किया भोपाल रेफ़र कराने के बाद में हमने रिपोर्ट कराई। उसके बाद इलाज उपचार चालू हुआ। उसको चालू कराने के बाद में 2 या 3 दिन रहे अच्छे। कोमा में जाने के बाद 2-3 दिन अच्छे रहे। चौथे दिन उन्होंने हमसे बोल दिया 7:30-8 बजे रात को कि अब आपका पेशेंट बच का नहीं है, मतलब वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गए। अच्छा, ये बताइए, आपका जो परिवार है, ये परिवार किसी बड़े संग्राम से भी जुड़ा हुआ था? जी। मेरे चाचा जी के चाचा जी थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। 1949 को विलीनीकरण आंदोलन हुआ था हमारे ग्राम बोरास में, उसमें शहीद हुए थे वो। तो ये उन्हीं का परिवार है? उन्हीं का परिवार है। उनके भतीजे थे छोटे वाले। क्या नाम है आपका? मंगल सिंह। क्या हुआ था आपके छोटे भाई के साथ? छोटे भाई के साथ साफ घटना हो गई थी। वो गर्मी ज्यादा थी तो गिर पड़े। कहाँ गए हुए थे? शिवराज सिंह के वहाँ गए थे साहब रैली में। कार्यक्रम में मंडी में चला? मंडी में। क्या हुआ फिर? कार्यक्रम में गर्मी पड़ी ज्यादा साहब, तो गर्मी पड़ी तो चक्कर आ गया।
बेहोशी हो गई साहब, तो बेहोशी हो गई तो डॉक्टर साहब की जोरे ले गए, बड़कुर साहब के, हाँ डॉक्टर साहब की जोरे ले गए, उनने साहब भोपाल रेफर करा दिया ठीक है। जी। वहाँ जान के कोमा में आ गए। कोमा में आने के बाद बस थोड़े दिन रहे, 1-2 दिन, और बस खत्म हो गए। कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे हैं जी। क्या क्या है? एक राहुल है और एक शंभू है और लक्ष्मी। मतलब 2 बेटा 1 बेटी। जी 2 क्या बेटा। काम करते थे आपके भाई? हाँ दुकान थी साहब, मजदूरी करते थे वो तो। मकान भी कच्चा है? जी मकान आपने भी कच्चा है। अभी राहत राशि के लिए कहीं अप्लाई किया है आपने? जी किया है जी, तहसील किया। अभी तक आपको कोई प्रशासनिक मदद मिली है? नहीं मिली।